कौन करता है ये व्लॉगिंग? बंद करो इस व्लॉगिंग को। कुछ नहीं होता इससे, सिर्फ टाइम पास है ये व्लॉगिंग, नालायक कहीं का। ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्मी ब्रैट इन एक्शन पर। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूं, मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या बोलूं, क्योंकि कैमरा देखते ही मैं बहुत सोचने लग जाता हूं। तो वीडियो के शुरू में ही मैं चाहता हूं कि मैं आपको माँ गंगा के पावन दर्शन करवाऊँ। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जानकी सेतु है। मेरा नाम राम चौधरी है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। और मैं वैसे तो देहरादून में रहता हूं, पर ऋषिकेश में मेरा रोज़ आना जाना होता है। ऋषिकेश में मेरा रोज़ आना जाना इसीलिए होता है क्योंकि मैं एक योगा प्रैक्टिशनर हूं और योगा सीखने के साथ साथ मैं लोगों को योगा सिखाता भी हूं। फ़िलहाल मैं हठ योगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऋषिकेश में ही, और इसीलिए ऋषिकेश में देहरादून से रोज़ ट्रैवल करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। तो मैंने मास्टर्स डिग्री ऑलरेडी किया हुआ है जर्नलिज़म में, बट योगा के प्रति मेरा अलग ही एक खिंचाव था शुरू से। और बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिसे मुझे योगा में और इन्वॉल्व होने का मौका मिला। और तो मैंने सोच लिया कि मैं अब कुछ करूँगा तो मैं योगा में ही करूँगा, और इसीलिए मैं ऋषिकेश आया। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे आश्रम मिले, और मैं बहुत लोगों से भी मिला, और बहुत खोजने के और रिसर्च करने के बाद मैंने एक जगह एडमिशन लिया, और वहाँ पे मैं हठ योगा प्रैक्टिस करना योगा में आने के बाद मेरे ज़िंदगी में बहुत से इमोशनल और फिज़िकल चेंजेस आए, और मेरे सोचने और समझने का नज़रिया बदला, और मैं ज़िंदगी को और गहराई से जिन गलत आदतों ने मुझे घेरा हुआ था, जकड़ा हुआ था, उनसे बाहर आ पाया, और ज़िंदगी के असली पहलुओं को मैं उजागर कर पाया, और ये सब योगा की वजह से हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी फैमिली के बारे में। तो हम 3 भाई हैं, और मैं और मेरा एक जुड़वा भाई भी है। मेरा नाम राम है और मेरे जुड़वे भाई का नाम श्याम है। और श्याम जो है वो देहरादून में ही जॉब करता है, और जो मेरे बड़े भाई हैं वो एयरफोर्स में जॉब करते हैं, और जो मेरे डैड हैं वो भी एयरफोर्स में जॉब करते हैं। देहरादून में मैं, मेरी मॉम और मेरा भाई, हम तीनों एक साथ रहते हैं। और जो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं वो है मेरा पेट, मेरा डॉग, और उसका नाम ऑस्कर है। और मेरा उसके साथ एक अलग टाइप की बॉन्डिंग है। तो वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और मैं भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी सारी मेरे अंदर जो भी चल रहा होता है वो उन सब चीज़ों को समझता है। और जब भी मैं उसे देखता हूँ तो जितनी भी टेंशन होती है, जितनी भी मेरे अंदर एक थकावट होती है, वो सब मैं भूल जाता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप लाइफ में जो सोचें आपके साथ वही हो। लाइफ में क्या होगा ये ना तो मुझे पता है, ना किसी और को पता चल पाता है कभी, और मेरे साथ भी वही हुआ। जर्नलिज़्म करने के बाद मैं यही सोचता था कि शायद मेरा करियर जर्नलिज़्म में ही होगा, और वहाँ पे भी मैंने अपना लक आजमाया। उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया, वहाँ पे भी मैंने कुछ काम करने की कोशिश की, पर मुझे ऐसा लगा शायद इसके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, और अनलकीली मैं वो चीज़ कंटिन्यू नहीं रख पाया। हालांकि पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा बहुत प्रेशर था, और सोसाइटी में भी एक प्रेशर होता है कि अब बच्चा बड़ा हो गया है, ज़रूर उसे कुछ करना चाहिए, अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए, पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है। और एक टाइम खुद ऐसा आता है जब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मैं घर पे पैसे नहीं मांग सकता, मुझे कुछ करना है अपना। और मैं क्या कल को मैं अगर कहीं जाता भी हूँ या मेरा कुछ करने का मन करता है, तो चाहे मैं शॉपिंग पे ही जाऊँ या कुछ भी करना चाहूँ, तो मुझे दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं अपना कुछ करूँ।
मैं जब भी अपने पेरेंट्स को देखता हूँ, अपनी मॉम को देखता हूँ और अपने डैड को देखता हूँ, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि ज़रूर मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम किए होंगे, जिससे मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में हर मोड़ पे, हर सिचुएशन में, चाहे वो सबसे गंदे से गंदा सिचुएशन क्यों ना हो, मैं कहीं फंस गया या मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब, बीच में ऐसा भी टाइम आया था जब मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो कोई नहीं था मेरे पास, बस मेरे पेरेंट्स थे और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। तो मैं उन्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी ऐसा करूँ जिनसे उनके चेहरे पे स्माइल आए, और वो स्माइल ही मेरे लिए सब कुछ है। यूट्यूब के थ्रू मैं भी अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने विचार लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँच पाऊँ, उनके दिलों तक पहुँच पाऊँ, मेरी भी अपनी एक ऑडियंस बने और मैं अपने चैनल पे वो सारी चीज़ें दिखा पाऊँ जो एक सोसाइटी को, एक लोगों में कुछ चेंज लेके आ पाए। और ये चीज़ करके मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा काम किया है, और मेरे पेरेंट्स को तो खुशी मिलेगी और उन्हें खुशी देखकर मुझे भी वो खुशी मिलेगी। मुझे अपने आप पे, मुझे भगवान श्री कृष्ण पे, मुझे अपने पेरेंट्स पे, और मैंने जितने भी अच्छे काम किए हैं अपनी लाइफ में, तो मुझे इतना भरोसा है कि अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। और जो भी ये मैंने चैनल यूट्यूब पे खोला है, मैं चाहता हूँ कि आप सब इसे अपना प्यार दें, इसे लाइक करें। कोई भी चीज़ अगर आपको ठीक ना लगे मेरे वीडियोस में या मेरे कंटेंट में, तो आप मुझे बताएं और मैं उसे चेंज करके उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करूं। ये ज़िंदगी हमें हर रोज़, हर समय कुछ न कुछ सिखाती है, और ऋषिकेश आकर मैं भगवान जी के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा और विश्वास को और उजागर कर पाया। भगवान जी के इतने पास आने के बाद मेरे अंदर अलग ही प्रकार की एक आत्मविश्वास की वृद्धि हो पाई। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आप लोगों को मेरा चैनल, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और मेरी भी ये दिलो जान से तमन्ना है कि मेरा ये वीडियो भी वायरल हो, और मैं भी उस मुकाम तक पहुंचूं जिसकी तमन्ना मैं दिल में लिए अभी तक घूम रहा हूं। और इस चीज़ में मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए और मुझे भी एक मौका दीजिए कि मैं आप सबके सामने वो सब चीज़ें लेके आ पाऊँ। और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कभी नाराज़ नहीं करूँगा, और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा, और मेरे से जितना बनेगा मैं उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आऊँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी उतना ही प्यार दीजिए। अब लेते हैं आपसे इजाज़त और फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।